ये क्या है सर? अर्थ जेब्रा। अर्थमेटिक की आड़ में अलजेब्रा छुपा हुआ है। भेड़ की भेड़िया। आंसर होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा। तो 2 और 3 को आप रिजेक्ट कर यस, दोगे। शातिर दिमाग है सर ये तो। ऑप्शंस गिवन नहीं है। हाँ तो कैसे करेंगे? हाँ सर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इवन इन दैट केस ऑल्सो मैं ना क्वाड्रेटिक नहीं बताऊंगा कि हिट एंड ट्रायल में भी कैसे सोचना चाहिए। तो बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालेंगे, वो तरीका सर अभी बताने वाले हैं। ठीक है। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एस विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एस गुरु द्रोणाचार्य आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं कैट 2021 के स्लॉट 3 से उठाए गए इस सवाल में, जो कि अर्थमेटिक के ये क्या है सर? अर्थ जेब्रा। अर्थ जेब्रा के इस सवाल में, जो कि शर्ट वर्सेस साइज का कुछ तो कॉन्टेक्स्ट दिख रहा है सर। ये अर्थ जेब्रा क्या होता है सर? ये बेसिकली अर्थमेटिक की आड़ में अलजेब्रा छुपा हुआ है। भेड़ की भेड़िया। तो चलो आओ देखते हैं। ऐसे बहुत करता है कैट हमारे साथ, तो सर ने इसके लिए एक नया मजेदार टर्म सोच रखा है, अर्थ जेब्रा। तो लेट्स सी व्हाट दिस एंटायर थिंग हैज। सर कुछ ऐसी ट्रिकी चीज है जो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल होता है। क्या है, लगने में तो अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, हम्म जब जैसे ही सॉल्व करने जाते हो तो तुम्हें हम्म एक कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन बन जाती है, एंड हम्म वहां पे तुम्हारे अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बेसिकली अर्थमेटिक का ऑर्गेनाइजेशनल स्किल और अलजेब्रा का कैलकुलेशन तिकड़मबाजी, दोनों का सम्मिश्रण होने वाला है इस सवाल में। तो आओ देखते हैं कि आप इसको कैसे बनाते हैं और हम कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इसको प्लीज पॉज करिए, 3 से 5 मिनट खुद से अटेम्प्ट करिए और उसके बाद वापस आके रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखिए, तब कर पाएंगे आप अप्रिशिएट गलतियों को भी और ट्रिक्स को भी। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे रखे हुए सवाल को पढ़ा जाए। अ शॉप ओनर बॉट अ टोटल ऑफ 64 शर्ट्स फ्रॉम अ होलसेल मार्केट दैट केम इन 2 साइजेस, स्मॉल एंड लार्ज। तो स्मॉल प्लस लार्ज की टोटल नंबर जो है वो 64 है। तो इसे लिख दूं मैं। लिख देते हैं सर। सो स्मॉल शर्ट प्लस लार्ज शर्ट दैट Mhm. इज इक्वल टू 64, 64। where S and L are number of shirts. परफेक्ट। ठीक है। द प्राइस ऑफ अ स्मॉल शर्ट वॉज 50 रुपी लेस देन दैट ऑफ लार्ज शर्ट। ओके, सो पी एस जो है वो पी एल से 50 रुपए सस्ता है। छोटा है। गॉट इट, गॉट इट। शी पेड अ टोटल ऑफ 5,000 रुपीज फॉर द लार्ज शर्ट्स ओके, and total of 1800 for the small shirts. दैट्स राइट। Then the price of a large shirt and a small shirt together is। अच्छा, तो पी एस प्लस पी एल निकालना है। यस। ओके, गॉट इट। तो बताओ अब कैसे करेंगे? सर मेरे को तो, मैं तो पहले से बेसिक बेसिक चीजें लिख लेता हूं हाँ, कि देखिए एस प्लस एल 64 है, वेर एस एंड एल आर द नंबर ऑफ शर्ट्स स्मॉल एंड लार्ज शर्ट्स। दैट्स राइट। फिर वो बोलता है कि भाई दोनों का जो डिफरेंस है प्राइस का, तो हाँ, वो बोलता है कि पी एल माइनस पी एस जो है तो आई कैन से प्राइस ऑफ द लार्जर शर्ट माइनस माइनस प्राइस ऑफ द स्मॉलर स्मॉलर शर्ट शर्ट 50 रुपए का है। 50 रुपए। ये ठीक है। सेकंड इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तीसरा इंफॉर्मेशन ये कहता है हाँ, कि भाई टोटल प्राइस जो उसने लार्ज शर्ट के लिए दी है, हाँ, यानी कि ये बाय द नंबर। वे प्राइस एल जो है वो हाँ, प्राइस पर शर्ट है दैट्स ना? राइट। हाँ, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो उसने बोला पी एल इंटू एल यस, की वैल्यू उसने दे रखी है 5,000 रुपए। दैट्स राइट। तो ये आया कैसे? पीएल इज द प्राइस ऑफ वन लार्ज शर्ट एंड टोटल नंबर ऑफ लार्ज शर्ट इज एल, सो दोनों को मल्टीप्लाई करके 5000 यस ऐसे सर, आया। एंड सिमिलरली पी एस इंटू एस की वैल्यू भी दे रखी है हाँ, 1,800 रुपए। 1800। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि पी एल प्लस पी एस होगा कितना? तो तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है? प्राइस ऑफ लार्जर शर्ट प्लस प्राइस ऑफ स्मॉलर शर्ट, एक एक शर्ट की हम्म, प्राइस और दोनों का सम। यस सर। तो बताओ अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सर 4 इक्वेशन है, कुछ तिकड़मबाजी नहीं लगा सकते क्या इसमें? क्या सो टिकड़बाजी लगा सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, हाँ। अगर मैं S प्लस एल इंटू पी एल माइनस पी एस कर दूं, हम्म, तो मेरे पी एल मतलब कुछ तो इसमें ना सर, स्क्वायर लेकर के या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कुछ तो हो सकता है ना ऐसे? कैसे हो सकता है स्क्वायर लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? सर क्योंकि मुझे फील आ रही है पी एल इंटू एल और पी एस इंटू एस कहीं हाँ, से अगर तो मैं बना सकूं तो। तो बनाओ, ट्राई करो। तो सर मैं बोल रहा हूँ कि पहले दो इक्वेशंस को आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ जाएगा यहाँ तो पे? एस प्लस एल इंटू पी पी एल एल माइनस माइनस पी पी एस। एस आ गया। यस सर। ठीक है, अब दिस क्या इज करोगे? इक्वल टू 64 इंटू 50। 64 इंटू 50। यस परफेक्ट। सर। तो ये क्या हो जाएगा? एस इंटू पी एल क्या हो जाएगा? एस इंटू पी एल। माइनस एस इंटू पी एस यस प्लस सर। एल इंटू पी एल हाँ, माइनस एल इंटू पी एल पी एस, पी एंड एल दैट इज पी इक्वल टू एल पी एल 64 इंटू 50। ठीक है,
ये इक्वेशन तो बहुत इजी था। हाँ, तो मेरे को PLL का वैल्यू भी पता है और PSS का वैल्यू भी पता है, तो मैं PS अगर इंटू एस, तो यानी कि ये वैल्यू पता है, और LPL का वैल्यू भी पता ये है, वैल्यू को पता है। हाँ अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। हाँ, तो फिर उससे इक्वेशन SPL माइनस L इंटू PS इज इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। हाँ। इससे क्या नया आ रहा है? फिर क्या करेंगे सर, ये तो देखो, मजा नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ट्राई अवॉइडिंग टेकिंग सो मेनी वेरिएबल्स, दैट इज द फर्स्ट ओके। अलजेब्रा में। हम्म। ठीक है। हम्म। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मुझे फाइनली फाइंड आउट क्या करना है। मेरे को PL प्लस PS पता करना है। PL प्लस PS, तो प्राइस ऑफ लार्जर सेट प्लस प्राइस ऑफ स्मॉलर सेट, यस। यही करना है। यस। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। एक चीज बताओ, तुमने ये दो इक्वेशंस लिखी थी, यस सर। ठीक है ना? तो यहां से मैं L और S की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूं, या फिर PL और PS की वैल्यू सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूं, वो ज्यादा इजी होगा। यस सर। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से L की वैल्यू लेता हूं, तो आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई PL। PL, ये मैंने क्यों लिया ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे फाइनली जो फाइंड आउट करना है PL और PS फाइंड PS आउट करना फाइंड है, आउट ना करना कि नंबर ऑफ लार्ज सर्ट और ना कि नंबर ऑफ स्मॉल है। सर्ट्स। गॉट इट। तो विल ट्राई टू रिड्यूस और विल ट्राई टू एलिमिनेट S एंड L। ओके गॉट ठीक इट। है, तो यहां पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सेकंड 1800 इक्वेशन। डिवाइडेड बाई PS आ दैट्स जाएगा। दैट, तो 1800 डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द स्मॉल स्मॉलर शॉट। सर्ट। यस सर। क्लियर है? प्लस जो L की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगी, 5000 डिवाइडेड बाई PL। दैट्स राइट PL, और ये टोटल क्या है, 64 है। 64 है। यस सर। क्लियर हुआ ये? यस ठीक सर। है, सो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है सर। ठीक है, अब एक बार अगर ये इक्वेशन आ गई तो मुझे तो PS और PL फाइंड आउट करना है ना। यस सर। तो एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, इन्हीं दोनों को हम्म। सॉल्व करके आ जाएगा। आ तो जाना चाहिए आइडियली। ठीक है, अब दूसरा चीज PS और PL के टर्म में हम क्यों सोच रहे हैं, इसके टर्म में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक ओके। है, क्यों नहीं हम एक ही वेरिएबल ले लें, कैन ही से दैट PL इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, 50 50 प्लस प्लस PS। PS। ओके। ठीक तो है ना? PL को PS में लिख देते यस, सो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1800 अपॉन प्राइस ऑफ स्मॉलर सर्ट हैं। यस प्लस सर। 5000 डिवाइडेड बाई 50 प्लस PS। 50 प्लस प्राइस ऑफ स्मॉलर सर्ट एंड इट इज इक्वल टू 64। ओ। तो अब ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक वेरिएबल में है। और इसको आप क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर सकते यस, हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व हो जाएगा। ये बात। अब वो तो हो ही जाएगा। हम्म। अब देखो, ये जो हमने फाइनल इक्वेशन तक पहुंचा, हम्म। ठीक है ना, ये तो स्टेप बाय स्टेप करके भी पहुंच सकते हैं, या फिर ओरली भी देख के समझ में आ जाएगा, एंड वी कैन राइट डाउन द इक्वेशंस आल्सो यस डायरेक्टली। सर। ठीक है, हम्म। जैसा तुम कंफर्टेबल हो वैसे कर लो। गॉट इट। बट प्रॉब्लम आती है कि वंस वी रीच टू दिस स्टेज, हाउ टू प्रोसीड। यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर लूंगा मैं। ओके। ठीक है, अब एक चीज जो मुझे स्ट्राइक किया कि जो हम्म। ऑप्शंस है उसमें हम्म। प्राइस ऑफ स्मॉलर सर्ट प्लस प्राइस ऑफ लार्जर सर्ट है, हम्म। तो डिनोमिनेटर में ये तो PS है, हम्म। एंड प्लस 50 प्लस PS होगा। हम्म। सो ये 2 इंटू प्राइस ऑफ स्मॉलर सर्ट प्लस 50 होगा। हम्म। 50 एक इवन नंबर है। तो ये नीचे हमेशा इवन नंबर आएगा। यस, एंड 2 PS भी क्या है, इवन नंबर है। समझ गया तो सर। जो आंसर होगा वो हमेशा इवन नंबर होगा। इवन नंबर होगा। तो 2 और 3 को आप रिजेक्ट कर दो। यस, सो ऑप्शन नंबर 2 तो रिजेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर 3 रिजेक्ट हो गया। शातिर दिमाग है सर ये तो। हाँ, बहुत क्योंकि सही। देखो टोटल प्राइस वहां पे गिवन है, तो हम्म। पहले तो मैं देख लेता हूँ टोटल प्राइस, यही कैलकुलेट है ना, दैट इज ट्वाइस ऑफ PS प्लस 50, जो कि एक इवन नंबर होना चाहिए। एग्री। दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, अब मेरे पास एक 150 और 200 बच गया। उसको उसमें बिठा के भी देख सकते हैं सर वैसे बिल्कुल, तो। वैसे या फिर कह सकता हूँ कि ओके चलो कोई भी एक ऑप्शन से शुरू करता हूँ, हम्म। अगर वो ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर दूसरा दूसरा ऑप्शन कोई करेगा। करेगा, ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। दो ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, यस सर। तो चलो पहला ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो मेरा ये जो पहला ऑप्शन है ये क्या है, PS PL प्लस PA। 50 प्लस PS। यस सर। ये अगर 150 लेता हूं तो इससे PS की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओ, ये तो 100/2 आ जाएगी ना। 50 आ गई, PS 50 आ गई। यस सर। सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लो, तो 1800 हम्म। अपॉन 50 यस सर। प्लस 5000 अपॉन 50 प्लस 50 इज 100। 100। तो ये डबल जीरो ये कैंसिल हो गया, ये यहां से कैंसिल हो गया। 180/5 क्या होता है, 30। 36, तो ये एंड तो 50 प्लस 36 इज 86। इज दैट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। सो आंसर फर्स्ट ऑप्शन भी, तो लास्ट ऑप्शन इज द ट्रू आंसर। दैट्स राइट। सही जवाब। पर सर अब इसको हाँ, अगर सॉल्व करना ही पड़ गया तो कैसे करेंगे? ठीक, मान लो अगर ये टीटा क्वेश्चन है, ऑप्शंस गिवन नहीं है, हाँ। तो कैसे करेंगे? हाँ सर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इवन इन दैट केस ऑल्सो हम्म। मैं ना क्वाड्रेटिक नहीं बनाऊंगा। ओके। क्यों? क्योंकि मुझे पता है टीटा क्वेश्चन का आंसर तो क्या होता है, इंटीजर होता है, यस, और वो भी पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव होता है। हम्म। सो इसे अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। हम्म। अब इस तरह की सिचुएशन ना हम्म। बहुत बार मैं फेस कर चुका हूं, हम्म। इसलिए मुझे स्ट्राइक कर रहा है। हम्म। ये सिचुएशन कहाँ आती है, जब हम टाइम स्पीड डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं, हम्म। मूव्स एंड स्ट्रीम की। हम्म। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन हम्म स्पीड ऑफ रिवर, हम्म डिस्टेंस अपॉन बी प्लस आर हम्म प्लस डिस्टेंस अपॉन बी माइनस आर इक्वल टू हम्म कुछ टर्म्स आ जाता है। हम्म वहां भी मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ कि हिट एंड ट्रायल इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर अ प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेशन का रूट मैथ। या निकालना। तो ये मेथड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। ओके। अब मेथड नहीं कहूंगा, इट्स मोर ऑफ ए ट्रिक कि हिट एंड ट्रायल में भी कैसे सोचना चाहिए। सो बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे निकालेंगे, वो तरीका सर अभी बताने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो अब मैं थ्रू आउट 8 से डिवाइड कर देता हूं। ओके सर। सो 1800 बाई 8 इज 225 225 बाई अपॉन पीएस। पीएस, ओके। एंड 5000 बाई 8 इज 625 625 अपॉन 50 प्लस पीएस पीएस इज इक्वल टू 8। 8। ठीक है, अब इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गया। जे बात सर। तो अब मुझे क्या लगता है कि ये जो पीएस और 50 प्लस पीएस जो डिनोमिनेटर में है ये तो इंटीजर होंगे। हम्म पूरा इक्वेशन सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू 8। हम्म तो ये जो पीएस है ये 225 का फैक्टर होना चाहिए, और एब्सोल्युटली 50 प्लस पीएस क्या होना चाहिए, 625 का फैक्टर फैक्टर होना होना चाहिए। चाहिए। यस तो सर। अब 625 मुझे बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है, ये तो 5 का पावर 4 होता है। यस सर, 25 गुना 25 होता है। यस, तो यस सर। 25 का स्क्वायर होता है ना। यस तो सर। बस ये ध्यान रखना, तो अगर पीएस 225 का फैक्टर है हम्म तो 225 के फैक्टर्स जो दिमाग में आते हैं, एक फैक्टर 1 हो सकता है, हम्म फिर मुझे लगता है कि ओके 15 भी हो सकता है, फिर 25 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। हम्म ठीक है, तो जैसे ही मैं 75 लेता हूं हम्म तो 225 बाई 75 क्या होगा, 3। ओके। और फिर यहां पे 75 प्लस 50 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 50 हम्म प्लस पीएस। 75 प्लस 50 क्या होता है, 125 5 होता है, एंड 625 बाई 125 इज 5 5, एंड 3 प्लस 5 इज व्हाट, 8। सो दैट इज द आंसर। ओके। तो यहां पे तुम एक दो फैक्टर लेके ट्राई करोगे तो इससे आंसर आ आ जाएगा। जाएगा, उससे बस क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बट कुछ लोग हाँ, जैसे मेरे टाइप के घोड़ेगिरी करने में मजा आता तो कर लो, उससे भी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो उससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। दैट्स इट। ठीक है। और जैसा मैं कहता हूं हमेशा ऑप्शन पे नजर होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन है तो उसको यूज कर लो यार, ये तो पूरा ऑप्शन से कर लोगे तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट आप आराम से बचा लोगे। बहुत 1 से 1.5 मिनट में कहूंगा 2-3 मिनट बच जाएंगे, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। तो देखा, छोटे छोटे ट्रिक्स कहाँ कहाँ छुपा के रखे हुए हैं। ऑप्शन से कैसे करना है, फैक्टर बिना सॉल्व किए हुए क्वाड्रेटिक को कैसे रूट्स निकालना है फैक्टर को यूज करके। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, यही जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना पड़ता है और एक छोटा सा नोटबुक संवेग के नाम बना लेना चाहिए। और एक चीज और इम्पोर्टेंट, ये यस जो सर। छोटे छोटे ट्रिक्स है, जो टाइम सेविंग कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। यही हमारे 90 और 99 परसेंटाइलर में एक डिफरेंस होता है। एकदम सही बोल रहे हैं सर कि अगर आप 90 से 95 और 95 से 99 की जर्नी तय करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, आपको रियलाइज हो जाएगा कि दिस इज हाउ आई शुड अप्रोच। तो इसीलिए क्या कहते हैं, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। क्यों? क्योंकि आसान है, हो जाएगा। नहीं होगा तो बना डालेंगे। टाटा आइडियाज, बाय बाय गाइस, जय हिंद। म्यूजिक